हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक रियल केस मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के साथ में ये शिकायत होती है कि उनके दिमाग के अंदर कुछ अनवांटेड जो थॉट्स होते हैं वो अटक जाते हैं। अनवांटेड जो इंफॉर्मेशन होती है वो अटक जाती है। उन अनवांटेड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो उनके दिमाग के अंदर इकट्ठा होती चली जाती है, और जिससे वो फ्री नहीं हो पाते, और जिसकी वजह से फिर वो अपना जो प्रेजेंट वर्क होता है, जो इन हैंड वर्क होता है, वो उसको बहुत अच्छे से नहीं कर पाते। वो उनके जो लाइफ की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो प्रोडक्टिविटी उनकी कम हो जाती है। तो ये जो अनवांटेड जो थॉट्स हमारे दिमाग के अंदर जो इकट्ठा हो जाते हैं, जो दिमाग के अंदर एक के बाद एक जो थॉट्स की जो चेन इकट्ठा हो जाती है, इस चेन को कैसे ब्रेक करें, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक जो सेशन है मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। एक रियल केस मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। ये जो एग्जांपल है ये 34-ईयर-ओल्ड मेल का एग्जांपल है। अच्छा, इनके साथ में प्रॉब्लम क्या रहती है? इनके साथ में प्रॉब्लम ये रहती है कि सर, मैं कोई भी चीज़ अगर देख लूँ, जैसे मैंने कोई भी किताब है, उस किताब को देख लिया, तो मेरा जो दिमाग है वो मुझसे कुछ प्रश्न पूछेगा। अच्छा, प्रश्न क्या पूछेगा कि ये किताब है, ये किताब किसकी लिखी हुई है, इस किताब के अंदर कौन से पन्ने यूज़ किए हुए हैं, इस किताब के अंदर जो पन्ने यूज़ किए हुए हैं, जो कागज़ यूज़ किए हुए हैं, वो कागज़ किस क्वालिटी का है, ये कागज़ कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था, इस किताब का जो पब्लिकेशन है वो कहाँ पे हुआ था, वो जगह कहाँ पे है, उसको लिखने वाला कौन है, वो लिखने वाला कहाँ रहता है। मुझे इन सब चीज़ों के प्रश्न है वो मेरे दिमाग में आने स्टार्ट होते हैं, और जैसे ये प्रश्न मेरे दिमाग में आने स्टार्ट होते हैं, मुझे अपने आप को इन सब का आंसर देना पड़ता है। और जब तक मैं इनका आंसर नहीं दे लेता, मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस से फील होती है। अब सर, मान लीजिए कि मैं कोई अपना काम कर रहा होता हूँ, और काम करने के दरमियान मेरे दिमाग में कोई भी ऐसा प्रश्न उठ गया, तो मेरा दिमाग उसके पूरे ट्रैक पे चलना शुरू कर देता है। मतलब मैं जाना तो दिल्ली चाह रहा हूँ, और मेरा दिमाग जो है वो मुंबई की साइड जाना शुरू कर देता है, और जहाँ मेरे जाने की इच्छा नहीं है, जहाँ मेरे जाने का मन भी नहीं है, क्योंकि और उससे मेरा कोई पर्पज़ भी नहीं है। मेरा पर्पज़ तो, मेरा काम तो सारा दिल्ली के अंदर है, पर मैं वहाँ नहीं जा पाता, मैं दूसरे ट्रैक के ऊपर चलने लग जाता हूँ। मैंने कोई गाड़ी देख लिया तो दिमाग में आएगा कि ये गाड़ी कौन सी कंपनी की है, इसको बनाने वाला कौन है, इंजीनियर कौन सा है, इसका कलर कौन सा है, इसकी जो प्रोडक्शन फैक्ट्री है वो कहाँ पे है। कोई फर्नीचर देख लिया, कोई भी कलर देख लिया, किसी भी पर्सन को देख लिया, कोई भी मुहावरा देख लिया, उस मुहावरे का क्या मतलब है, उस मुहावरे का हमारी लाइफ से क्या रिलेशन है। इस तरह के कंटिन्यूसली मेरा जो दिमाग है वो मुझसे बहुत सारे प्रश्न पूछता रहता है, और उन प्रश्नों का जब तक मैं जवाब ढूंढ नहीं लेता, जब तक मैं उसका आंसर अपने आप को दे नहीं लेता, तब तक मेरा मन जो है वो संतुष्ट नहीं होता, सेटिस्फाई नहीं होता। और उसको संतुष्ट करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए मुझे उन सब चीज़ों के आंसर ढूंढने पड़ते हैं, और आंसर ढूंढने के अंदर मेरा जो पूरा दिन है वो ऐसे ही तबाह हो जाता है। मेरा जो पूरा दिन है वो उसमें ऐसे ही लग जाता है, और जब मैं कई बार आंसर नहीं ढूंढ पाता तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में अटकी हुई पड़ी रहती है, जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। और जब घबराहट होती है, जब एंजाइटी होती है, तो उसके कारण ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम गड़बड़ होता है, और उसके कारण उनको अलग अलग प्रकार के जो सिम्टम्स है वो फील होते हैं। जैसे कई बार सर, सिर भारी हो जाता है, चक्कर जैसा महसूस होने लग जाता है, ऐसा लगता है जैसे आंखों के ऊपर कोई वजन सा आ गया है, दिमाग जो है वो काम नहीं कर रहा, दिमाग के अंदर जो क्लियरिटी है वो क्लियरिटी जो है वो गड़बड़ हो गई। मतलब ब्रेन फॉग जैसी स्थिति हो जाती है, मतलब चीज़ें एकदम क्लियर दिखाई नहीं दे रही होती, क्लियरली मैं चीज़ों को परसीव नहीं कर पा रहा होता। जैसे चल रहा होता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे गिर जाऊंगा, हाथों में कंपन सा महसूस हो रहा होता है, पूरी बॉडी के अंदर ऐसा लगता है जैसे एनर्जी जो है वो खत्म सी हो गई है। कई बार पेट गड़बड़ हो जाता है, और उसके कारण नींद भी गड़बड़ हो जाती है। अब स्वाभाविक तौर पे अगर हमारा दिमाग जो किसी चीज़ के अंदर अटका हुआ पड़ा है, कोई थॉट अगर हमारे दिमाग के अंदर अटका हुआ पड़ा है, तो हमारा दिमाग कंटिन्यूसली काम करता रहता है, और जब दिमाग कंटिन्यूसली काम करता रहेगा तो फिजिकल नीड के कारण, मान लीजिए कि हमें नींद आ भी गई, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो कंटिन्यूसली चल रहा है, तो हमारा जो नींद का क्वालिटी है वो भी गड़बड़ हो जाता है। इवन हमारा जो स्लीप है वो भी गड़बड़ हो जाता है, और कई बार नींद के अंदर सपने भी बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं। पूरी रात से सपने चलते हैं, सुबह उठता हूँ तो बिल्कुल भी तरोताज़ा महसूस नहीं कर पाता। ये सारे सिम्टम्स मुझे फील होते रहते हैं। इसके कारण मैं मेरी सराउंडिंग के साथ में कनेक्टेड भी फील नहीं कर पाता, क्योंकि व्यक्ति सराउंडिंग के साथ में कनेक्टेड तभी तो फील हो पाएगा ना, जब दिमागी तौर पर वो फ्री होगा। जब वो दिमागी तौर पर फ्री नहीं है, किसी चीज़ के अंदर अटका हुआ है माइंड, किसी थॉट के अंदर अटका हुआ है, किसी गाड़ी के अंदर अटका हुआ है, किसी फर्नीचर के अंदर अटका हुआ है, किसी कलर के अंदर अटका हुआ है, किसी पर्सन के अंदर अटका हुआ है, तो फिर वो उसका जो प्रेजेंट मोमेंट है उससे वो कनेक्टेड फील नहीं कर पाते। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है, इन प्रॉब्लम्स की वजह से लाइफ की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। मतलब सर, पूरा
बैंड सा बजा हुआ है। तो इस चीज से किस तरह से बाहर निकलना है इसको बहुत अच्छे से समझना है। दोस्तों बेसिकली क्या है कि हमारे अंदर जो थॉट्स और उनके आंसर्स का एक पैटर्न बना हुआ है, हमारे दिमाग के अंदर इनके स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स बन गए, जिसके कारण हमारा ब्रेन है वो कंटिन्यूसली उनके आंसर्स हमसे पूछता रहता है। तो हमें क्या करना है, यहां पर किस तरह से इस चीज से बाहर निकलना है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझिएगा। सबसे पहला ये काम कि हमारा जो दिमाग है जो हमसे आंसर्स पूछ रहा होता है, हमें हमारे दिमाग के अकॉर्डिंग आंसर्स को नहीं देना। हमें हमारा दिमाग जो भी आंसर्स पूछ रहा होता है कि ये कौन है, ये कहाँ से आया है, ये किस जगह का है, ये किस तरह का, ये आंसर्स हमें बिल्कुल नहीं देने। क्योंकि जैसे ही आप आंसर दे देते हो तो हमारे अंदर जो थॉट आया उस थॉट के ऊपर ये एक्शन हो गया, और एक्शन होते ही इसका पैटर्न जो होता है वो मजबूत बन गया। अगली बार ये थॉट और स्ट्रांग तरीके से आएगा, मतलब जो क्वेश्चन है वो और स्ट्रांग वे में हमसे पूछा जाएगा। तो दिमाग में हमारे कुछ भी आता हो, चाहे कितना भी बड़ा प्रश्न क्रिएट होता हो, हम उसका आंसर अपने आप को नहीं देंगे। जो आ रहा है उसको आने दीजिए, मतलब अपने आप को थॉट के प्रति न्यूट्रल बनाइए। जितने भी दिमाग में थॉट आ रहे हैं, हाँ आने दीजिए, अपने आप को इजी करने की कोशिश करिए। तो पहला, दिमाग में कोई भी थॉट आता है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का एक्शंस नहीं लेना। कोशिश ये करना है कि हमें अपने आप को किसी भी प्रकार का कोई आंसर नहीं देना। तो दूसरी यहां पर एक समस्या पैदा होती है कि सर आपने तो कह दिया कि ठीक है कि हमें अपने थॉट्स के ऊपर किसी भी प्रकार का एक्शंस नहीं लेना, तो हमें बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। उस परिस्थिति में हम क्या करें? जब हमें बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, तो उस परिस्थिति के अंदर क्या करना होता है? हमें अपने आप को रिलैक्स करना होता है, अपने आप को शांत करने की वहाँ पर कोशिश करिए। इसके लिए आप जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उसको आप यूज़ कर लीजिए, जो रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है, डीप ब्रीथ एक्सरसाइज है, वो वहाँ पर कर सकते हैं कि आराम से रिलैक्स होकर बैठना, धीरे धीरे लंबा और गहरा सांस लिया, सांस को होल्ड किया, मन ही मन 5 तक काउंट किया, उसके बाद में धीरे धीरे अपने सांस को छोड़ा। इसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी घबराहट को कम करने के लिए। माइंडफुलनेस है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब तुरंत अपने आप को आसपास की जो सराउंडिंग है, आसपास का जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट के अंदर अपने ध्यान को लाने की कोशिश करिए कि आसपास जो एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर कैसा है, उसको फील करने की कोशिश करिए। आसपास जो हवा है वो किस तरह से चल रही है उसको फील करने की कोशिश करिए। आसपास जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर क्या स्मेल आ रही है उसके ऊपर अपने ध्यान को लेके जाइए। आसपास जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर किस तरह का साउंड क्रिएट हो रहा है उसके ऊपर अपना ध्यान ले जाने की कोशिश करिए। आसपास जो भी दिखाई दे रहा है उस एनवायरनमेंट के ऊपर अपने विजुअल सेंस को ले जाने की कोशिश करिए, मतलब अपनी सराउंडिंग के ऊपर अपने ध्यान को ले जाने की कोशिश करिए। मतलब यहां पर माइंडफुल होने की यहां पर प्रैक्टिस करिए। तो ये जो माइंडफुलनेस है ये हमें हमारे प्रेजेंट एनवायरनमेंट से कनेक्ट करेगी, और जो थॉट का जो ब्लॉक लगता है उस थॉट के ब्लॉक में भी हमें क्या करती है? आगे शिफ्ट करती है। अच्छा, तीसरा जो हमें यहां पर जो इसको तोड़ने के लिए जो तरीका यूज करना है, तीसरा तरीका क्या है? बेसिकली ये जो सारी सिचुएशंस क्रिएट क्यों होती है, यहां पर एक रियलिस्टिक, मोर एडेप्टिव एक्सप्लेनेशन है वो भी हमें देना होता है, मतलब सीबीटी का प्रॉपर प्रैक्टिस करना होता है। अब यहां पर मोर रियलिस्टिक, मोर एडेप्टिव एक्सप्लेनेशन क्या होता है कि जनरली इस तरह की सिचुएशंस क्यों क्रिएट होती है? जैसे आपने देखा होगा ना, कबाड़ी जो होता है वो हर तरह की चीज को अपने पास में ले लेता है। अच्छा, वो चीजें तो उसके काम की भी होती है, लेकिन ये जो मेंटल स्तर पर जब हम कबाड़ी बन जाते हैं, मतलब हर तरह की इंफॉर्मेशन अपने पास में इकट्ठा करने की कोशिश करने लग जाते हैं, ये हमारे लिए थॉट्स अनवांटेड होते हैं, ये हमारा टाइम भी खराब कर रहे होते हैं, लेकिन हम किए बगैर रह नहीं पा रहे होते। क्यों नहीं रह पा रहे होते? क्योंकि इसके पीछे एक फोर्स होता है। वो फोर्स क्या होता है? जनरली लोगों को एक चीज का डर लगने लगता है कि कहीं उनसे कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए, कहीं कोई इंफॉर्मेशन जो है वो इंपॉर्टेंट डाटा है वो मिस ना हो जाए, कोई इंपॉर्टेंट कागज है वो मिस ना हो जाए। कभी मुझसे किसी ने पूछ लिया तो मैं उसका आंसर नहीं कर पाऊंगा। ये जो फियर है, ये जो डर है कि कहीं कोई इंपॉर्टेंट चीज या कहीं कोई इंपॉर्टेंट मुझसे पूछा गया और मैं उसका आंसर नहीं कर पाऊंगा फ्यूचर के अंदर, वो जो डर है, उस डर के कारण वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। उनके अकॉर्डिंग हर इंफॉर्मेशन क्या होती चली जाती है? काम की होती चली जाती है। तो उसके चक्कर में वो क्या कर लेते हैं? वहां पर खूब सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा कि कोई भी आपसे पूछता है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको सारे प्रश्नों के आंसर देने होते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप वहां पे मना भी कर सकते हो। अच्छा, इंफॉर्मेशन अगर आप इकट्ठा कर रहे हैं तो यहां पर एक बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन करिए कि जो मेरे काम से रिलेटेड है, जो मेरे वर्क से रिलेटेड है, जो मेरे प्रेजेंट इन हैंड वर्क है, या जो मेरा प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी काम है, मेरी स्किल से रिलेटेड कोई भी काम है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो तो मुझे रखना है। इसके अलावा अगर कोई मेरे स्किल सेट से रिलेटेड नहीं है, मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, मेरे डे टू डे लाइफ के काम से रिलेटेड नहीं है,
तो उसको मुझे नहीं रखना। इसका मुझे प्रॉपर क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। और ये जो रखने के पीछे का जो फोर्स है कि कभी मुझसे पूछ लिया जाएगा, अच्छा आज तक पूछा नहीं सर, पूछा तो नहीं जाता, लेकिन कल को अगर पूछ लिया गया, तो अपने आप को बताएं कि ये जो फियर है, ये किसी भी प्रकार का रियलिस्टिक फियर नहीं है, ये एक प्रकार का इमेजिनरी फियर है। इमेजिनरी क्यों बोला? क्योंकि आज से रिलेटेड नहीं है। आज के अलावा जितनी भी चीजें हैं हमारी, चाहे वो कल की हो, चाहे परसों की हो, चाहे 10 दिन बाद की हो, चाहे 1 साल बाद की कल्पना हो, वो सारी की सारी हमारी कल्पनाएं होती है, वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी आज का। कोई आज आपसे पूछ रहा है, कोई अभी आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि कोई मुझसे आज पूछ रहा है क्या इसके बारे में? क्या मुझे कहीं पर इसका आंसर लिखना है? क्या मुझे इसका कोई पेपर देना है क्या कहीं पे, जो मुझे इस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने की जरूरत है? तो अपने आप से ये प्रश्न पूछिए कि ये जो है, क्या ये मेरी वर्तमान की रियलिटी से रिलेटेड है? अगर नहीं, तो इसका मतलब ये जो थॉट मेरे दिमाग में चल रहा है, ये एक प्रकार का डिसफंक्शनल थॉट है, जिसके पास्ट में पैटर्न्स बने हुए। इस कारण से मेरे दिमाग में ये थॉट है वो बार बार रिपीट हो रहा है, जिसकी वजह से मेरे दिमाग के अंदर इसकी हैबिट्स बन गई, और उन हैबिट्स के कारण मेरे ना चाहते हुए भी ये थॉट जो है वो मेरे दिमाग के अंदर रिपीट होते रहते हैं। तो अपने आप को बताइए कि ये सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन है, एक कल्पना है, इसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है, रियलिटी से कोई संबंध नहीं है। तो ये जो 3 तरीके हैं, इन 3 तरीकों को बहुत अच्छे से यूज करिए, इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करिए। धीरे धीरे हमारी जो ये आदत बन रखी है, जो अनवांटेड इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने की जो आदत बन रखी है, ये धीरे धीरे हमारी पूरी तरह से क्या हो जाती है? नॉर्मल हो जाती है। इसके ऊपर प्रॉपरली सीबीटी का प्रैक्टिस करिए, पूरी तरह से ये क्या हो जाता है? हमारा नॉर्मल हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, हम लोगों ने ये जो मेंटल जो कंपल्शंस होते हैं, जो दिमाग के अंदर जो अनवांटेड जो प्रश्न उठते हैं, इनके जो पैटर्न्स हैं, इन पैटर्न्स को किस तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का सीबीटी का पूरा कोर्स है, उसको लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर लर्न करके, अपने अंदर इंस्टॉल करके, अपने जो मेंटल कंपल्शंस के जो पैटर्न्स है, उन पैटर्न्स को आप पूरी तरह से ब्रेक कर सकते हो, अपने आप को पूरी तरह से फ्री कर सकते हो। अपनी जो दिमागी जो थॉट्स की जो कैद बनी हुई है, बिलीफ सिस्टम की जो कैद बनी हुई है, उस कैद को हमेशा के लिए हटाने में बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।